अंडरलाइन से लिख लो, अंडरलाइन से। तीसरी बार जीतने जा रहा हूँ, तीसरी बार बोला, अंडरलाइन से लिख लो। मूर्ति और 25 लाख रुपया अभी घोषित करता हूँ, अभी घोषित करता हूँ। और जब पहली किस्त आएगी तो पहले वाले में दूंगा। में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रजनीश तिवारी। फिलहाल जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं चुनावों में जाति का बहुत ज्यादा असर देखा जा रहा है। हर एक पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं जाति को लुभाने का प्रयास कर रही है। उसी में एक भारत की एक ऐसी जाति है जो भारत के ज्यादा अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है, वो जाति है दर्जी जाति। दर्जी जाति आज फिलहाल नामदेव के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे मैं अभी जिला कौशाम्बी में हूँ, वहाँ पे उनका एक महासभा को संबोधित किया गया माननीय विनोद सोनकर के द्वारा, जो अभी वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो अपना समर्थन दे चुके हैं। आइए उन्हीं के लोगों से मैं कुछ बात करता हूँ, उनका क्या मूल मुख्य रूप रहा है। भैया आपका क्या नाम होगा? राधेश्याम नामदेव। आप आज भारतीय जनता पार्टी को दर्जी समाज मतलब नामदेव समाज ने समर्थन दिया, उसका क्या कारण रहा है? मूलतः हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी को ही निरंतर सपोर्ट करते रहे हैं, वोट देते रहे हैं और उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार दूसरी बार और तीसरी बार भी हम चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने। दर्जी समाज को आप राजनीति में कहां पर देखते हैं? वर्तमान स्थिति में तो कहीं नहीं है, लेकिन ये जो नामदेव दर्जी महासभा के नाम से एक संगठन बना है जो पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में वर्तमान में स्थापित है। और जो अभी 8 दूनी 16 10 26 लोकसभा में जो चुनाव हो चुके हैं, उसमें लगभग 16 लोकसभाओं में इसी तरह के कहीं गोष्ठियां हो रही हैं, कहीं सम्मेलन हो रहे हैं, और सम्मेलन और गोष्ठी करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाने का भी काम कर रहे हैं और राजनीति में अपने लोगों को स्थापित करने का काम भी ये नामदेव दर्जी महासभा निरंतर कर रही है। अच्छा, फिलहाल मैं जैसे आपसे पूछूं, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में दर्जी जाति का बहुत बड़ा योगदान है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वहां भी आप समर्थन दे सकते, तो वहां क्या कारण था आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया अपने संगठन के द्वारा? आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरी जाति पहले भी निवास करती रही है, स्वतंत्रता के पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी और वर्तमान में भी आगे भी करती रहेगी। लेकिन स्वतंत्रता से लेकर के आज तक किसी भी पार्टी से पूछता हूं, कांग्रेस की भी पार्टी रही है, सपा की रही है, बसपा की भी सरकारें रही हैं, नामदेव दर्जी महासभा किया, दर्जी बिरादरी के लोगों को कहीं स्थान देने का काम किया किसी ने? निरंतर नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी निकाय के चुनाव में 17 अपने बिरादरी के लोगों को मैं टिकट लेकर के आया हूं और 17 के 17 लोग जीत करके आज राजनीति में अपना स्थान बना रखे हैं। और वर्तमान में संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी ने ही दर्जी बिरादरी के लोगों को जिले में, मंडल में, क्षेत्र में, प्रदेश में, बूथ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्थान दे करके हमें मान सम्मान स्नेह देने का काम किया है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या नाम होगा एक बार आप बता दीजिए? राधेश्याम नामदेव। आइए कुछ हमारे साथ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम होगा? चंद्रभान नामदेव। आज भारतीय जनता पार्टी के आपने समाज ने समर्थन दिया, उसका क्या मूल कारण रहा होगा? अभी तक हमारे समाज को किसी पार्टी ने कोई सम्मान नहीं दिया है और एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने सम्मान देने का कार्य किया है और हमारे मंत्री जी को भी उन्होंने सम्मान दिया है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ के सहयोग कर रही है और आने वाले समय में भी करेगी सहयोग। अच्छा, अभी फिलहाल सांसद जी आए थे तो उन्होंने आपके जाति को लेके क्या बोला है? आप कितने संतुष्ट हैं उनकी बातों से? हम उनकी 100% सहमत हैं। उन्होंने जो कहा है, जो हमको आश्वासन दिया है, उस चीज के लिए हम वचनबद्ध है। वो हम वही तरीका करेंगे जिन उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिलाया है कि नामदेव दर्जी महासभा पूरे भाजपा को वोट दे रही है, तो ये पूरे कौशाम्बी की जनता यही पुकार रही कि इस बार विनोद सोनकर ही जीतेंगे। एक व्यक्ति और है जो युवा है, कहीं ना कहीं अपने जाति को लेकर, अपने समाज को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति हो या कहीं भी हो, वो कहीं ना कहीं जगाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा आपका? संजीव नामदेव। क्या देखते हैं आज का
आज की इस सभा को भाजपा पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन में बुलाई गई थी और ये समाज पहले से भी भाजपा को समर्थन करता आया है, लेकिन आज की सभा विशेष तौर पे इसलिए बुलाई गई है कि कहीं ना कहीं जिले में हमारे समाज से एक भी पदाधिकारी पार्टी में नहीं रहे। इस उद्देश्य से हमने आज अपनी मांग रखी है कि जिले में हमारे भी समाज से पदाधिकारी होने चाहिए और जो हमारी समाज की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस ओर भी पार्टी को ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने आज ये बैठक बुलाई है और पुनः से अवगत कराया है सब माननीय प्रत्याशी जी को और पार्टी को भी कि हमारा समर्थन पहले से भी था और आगे भी भाजपा को ही रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल मैं अभी जैसे आप मेरे देख रहे हैं कि मैं मंजनपुर में हूँ, केंद्रीय भाजपा केंद्रीय कार्यालय पे हूँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद सोनकर आए हुए थे और दर्जी समाज को अभी आज यहाँ पे संबोधित किया है और कहीं ना कहीं ये समाज को बढ़ चढ़कर राजनीति में आगे लाने की भी बात की है। यहाँ के उनके जो आदि पुरुष है उनकी और उनकी मूर्ति लगवाने के लिए कहीं ना कहीं 25 लाख रुपए तक का योगदान देने की बात कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज एक ऐसा समाज है जहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा इनका योगदान होया करता है।